बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को, तरस गए हैं किसी मर्द राहदां के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोफेसर हकीम अली विकास आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जड़ी बूटियों में से मैं आपको चोब चीनी की मुकम्मल तफसीलात बताने जा रहा हूँ। अरबी में इसको खसबुल सेनी कहते हैं, फ़ारसी में चोब चीनी कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको चाइना रूट कहते हैं। ये एक पहाड़ी दरख्त की जड़ है। चोब चीनी वो अच्छी होती है जिसका रंग सुर्खी या गुलाबी माइल हो और उतनी ही भारी हो कि पानी में डालने से डूब जाए, और ना बहुत बड़ी हो ना छोटी हो, ना सख्त हो कि जो छुरी से जिसको छीला भी ना जा सके। इसका मिजाज गर्म और तर पहले दर्जे में है। इसका मुस्लिम मीठा अनार है। इसकी मिकदार खुराक 3 ग्राम से 6 ग्राम तक है। चोब चीनी जापान, चीन, सलहट और बर्मा में काश्त की जाती है। अब आपको इसके इस्तेमाल तफसील के साथ बताऊंगा। चोब चीनी खून को साफ़ करती है, हरारत गरीज़ी की हिफाजत करती है, रद्दी रतूबत को खुश्क करती है, खून को साफ़ करने के लिए बकसरत इस्तेमाल की जाती है। इसको अमराज खून, कोढ़, जहरीले अमराज, खारिश, दाद, एक्जीमा, पुराने ज़ुकाम, दर्द शकीका और मुंह के टेढ़ा हो जाने में इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा पेशाब की ज़्यादती और जोड़ों के दर्द में भी ये बहुत ही फ़ायदा देती है। इसके ये तमाम फ़ायदे इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर मंदरजा झैल अज्जा पाए जाते हैं। चोब चीनी में शक्कर, ग्लूकोसाइड, जोहर ख़ास, सेपोनिन, गोंद और नशास्ता के अलावा साबुन जैसा मादा पाया जाता है। अब चोब चीनी से तैयार किया जाने वाला एक नुस्खा आपको बताऊंगा जो हमारा मामूल मतब भी है और हज़ारों मरीज़ों पर तजर्बा शुदा भी है। चोब चीनी और चीनी दोनों 10-10 ग्राम लेकर पीस लें और सुबह और शाम पानी के साथ 2 ग्राम की मिकदार में इस्तेमाल करें। 40 दिन इस्तेमाल करने से भगंदर और नसूर दूर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और मर्ज़ में मुब्तला हैं और हमसे इलाज करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर्स दिए गए हैं।